स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। आज हम प्राचीन भारत का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता था, इसका प्रथम अवशेष मिला था हमको हड़प्पा स्थल से। जो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा क्या किया गया, हड़प्पा सभ्यता का क्या किया गया, कालक्रम किया गया। ये है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। प्राचीन उपमहाद्वीप का प्रथम नगरीय सभ्यता या क्रांति माना जाता है किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को। जो प्राचीन पुरातत्व विभाग के जन्मदाता हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। और प्राचीन पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड कर्जन को जाता है। यह अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग को, तो वो लॉर्ड कर्जन को जाता है। यह क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन दे देगा तो कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात करते हैं इसकी सीमा की। तो पूर्वी सीमा थी इसकी आलमगीरपुर मेरठ। इसकी पश्चिमी सीमा है सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में। और इसकी जो उत्तरी सीमा है वो मांडा है जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी सीमा है दैमाबाद महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं नदियों के किनारे हड़प्पा कालीन नगर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। लोथल कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर रोपड़ कहाँ है, सतलज नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। सुतकांगेडोर कहाँ है, दाश्क नदी के किनारे है। कुड़ाल कहाँ है, सरस्वती नदी के किनारे। बन्नावली सरस्वती नदी के किनारे। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे। अब बात करते हैं स्थल और खोजकर्ता। तो मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी और मल्टीमर व्हीलर ने की थी। हड़प्पा स्थल की खोज की थी दयाराम साहनी ने। रोपड़ की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। और लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्थल और खोजकर्ता है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम नगर विकास पद्धति। नगर कैसी थी, तो यह क्या थी, जाल पद्धति यानी ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस सिस्टम पर आधारित थी या किस पद्धति पर आधारित थी, तो जाल पद्धति। नगर में क्या थे, आयताकार और वर्गाकार चौड़ी गलियां होती थी जो क्या थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला की। तो भारत में वास्तुकला का प्रारंभ क्या होता है, सिंधुवासियों ने किया था। यह क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ 2 मंजिले भवन थे, दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, अन्नागार। क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपर में। कालीबंगा से पक्के फर्श के साक्ष्य मिले हैं। आ सकता है क्वेश्चन, कहाँ से पक्के फर्श के साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा से। कृषि और पशुपालन की बात कर लेते हैं। तो विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किसने किया था, सैंधववासियों ने किया था। सिंधुवासी चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं। बाजरा के साक्ष्य लोथल और सौराष्ट्र से मिले हैं। रागी और सरसों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, इनका उत्पादन करते थे सिंधुवासी। आ सकता है चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से। बाजरा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल और सौराष्ट्र से। और रागी और सरसों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। सिंधुवासी क्या करते थे, हल से कैसे परिचित थे। और ये पूछा जाता है हल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो बनावली से मिले हैं। कालीबंगा जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आ सकता है निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। 2-3 ऑप्शन दे देगा तो हो जाएगा, कहाँ से, गन्ने का साक्ष्य नहीं मिला है। हाथी व घोड़े से परिचित थे लेकिन पालतू बनाने में क्या रहे, असफल रहे। घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है घोड़े का। गेंडा, बंदर, आलू आदि जंगली जानवरों का ज्ञान था उनको। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। शेर और गन्ने का क्या नहीं मिला है, कोई साक्ष्य नहीं मिला है। बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार और वाणिज्य की। तो मुद्रा का प्रचलन नहीं था। विक्रय विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। मतलब वस्तु के बदले वस्तु देकर किया जाता था। जैसे किसी को चावल चाहिए तो उसने, किसी को आटा चाहिए तो चावल, जिसको चाहिए उसने चावल दे दिए, और उसको आटा चाहिए तो उसने आटा दे दिया। वस्तु के आधार पर क्या होता था, विनिमय होता था। मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं था। अन्य सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे वस्तु विनिमय प्रणाली पर। प्रमुख आयातित वस्तुएं कौन कौन सी थी, टिन कहाँ से होता था आयातित, अफगानिस्तान ईरान। तांबा खेतड़ी राजस्थान से। चांदी अफगानिस्तान व ईरान से। सोना अफगानिस्तान व दक्षिण भारत से। सीसा ईरान व राजस्थान से। और लाजवर्द कहाँ से, मैसोपोटामिया और अफगानिस्तान से होता था। बात करते हैं सिंधु व्यापारियों का शासन क्या था, संभवतः था।
शिल्प और व्यापार के क्या था, वहाँ शासन था। अब बात करते हैं धर्म की, तो मंदिर का यहाँ कोई अवशेष नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो की एक मुहर में स्वास्थ्य चिन्ह का प्राप्त हुआ है। मुख्य रूप से कुबड़ वाले स्थान की पूजा होती थी। वृक्ष पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए पीपल और बबूल के। और प्रेतवाद, भक्ति व पुनर्जन्मवाद के बीज भी क्या मिलते हैं, यहाँ से मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं? प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्मवाद के बीज यहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से। बात करते हैं अंत्येष्टि के प्रकार। यहाँ से 3 प्रकार की अंत्येष्टि मिली है। पहला तो पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरा दाह संस्कार। लोथल क्या है? युग्म समाधान के साक्ष्य। अब बात है युगल समाधान या युगल समाधान की, जोड़े के साथ समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये लोथल से मिले हैं। सती प्रथा के रूप में इसको जान सकते हैं, सती प्रथा के रूप में। बात करते हैं रोपड़ से, तो रोपड़ से क्या मिले हैं? माली के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। कहाँ से? रोपड़ से। तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बात कर लेते हैं लिपि की, तो लिपि सर्वप्रथम लिपि पर विचार किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा? वैसे पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो L.A. वेंडल के द्वारा किया गया। भाव चित्रात्मक लिपि है। किस प्रकार की लिपि है? भाव चित्रात्मक। चित्रों के माध्यम से भाव को व्यक्त किया जाए तो उसको भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। लिपि के चित्रों में क्या क्या मिला है? मछली, चिड़िया, मानव आकृति आदि चिन्ह मिले हैं। और ये कहाँ से कहाँ को लिखी जाती है? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सिंधु घाटी सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक युग में, सिंधु घाटी सभ्यता तो प्राक ऐतिहासिक युग में खोजा गया। इसके मुख्य निवासी द्रविड़ व भूमध्य सागरीय थे। यहाँ सर्वाधिक असल गुजरात से मिले हैं। लोथल और सुरकोंडा बंदरगाह थे। मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? लोथल और चन्नूगढ़ से प्राप्त हुआ है। मुख्य फसलें क्या थी? गेहूँ और जौ थी। तौल की इकाई क्या थी? 16 के अनुपात में थी। धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में की जाती थी। मातृ देवी की पूजा की जाती थी। मातृ सत्तात्मक था। और सती प्रथा, समाज क्या था? मातृ सत्तात्मक था। पर्दा प्रथा व वेश्यावृत्ति सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थी? प्रचलित थी। अब बात करते हैं हड़प्पा कालीन कुछ महत्वपूर्ण स्थल। पहला आता है हड़प्पा। हड़प्पा क्या है? रावी नदी के किनारे है। 1921 में किसके द्वारा खोजा गया? दयाराम साधनी के द्वारा खोजा गया। शंख का बना हुआ एक बैल नटराज की आकृति वाली मूर्ति प्राप्त हुई है यहाँ से। साथ में पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र भी प्राप्त हुआ है। साथ में सिर के बल जड़ी नग्न स्त्री का चित्र मिला है, जिसके गर्भ से पौधा निकला दिखाई दे रहा है, ये प्राप्त हुआ है। दूसरा आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। यहाँ से भवन पक्की ईंटों से निर्मित थे और सीटी के साक्ष्य भी मिले हैं। प्रवेश द्वार गली में कांसे की एक प्रवेश द्वार गली में खुले हैं और कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक श्रृंगी पशु आकृति वाली मुहर भी प्राप्त हुई है। इसे मौत का टीला या मुर्दों का टीला भी कहते हैं। तीसरा आता है लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। चावल और बाजरा के भी साक्ष्य मिले हैं। 2 मुंह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा भी यहाँ से प्राप्त हुई है। पंचतंत्र की चालाक रोमनी का अंकन यहाँ से प्राप्त हुआ है। बात कर लेते हैं कालीबंगा की, तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। यहाँ से यह इसका अर्थ है कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से क्या हुआ है? पाक हड़प्पा व विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत व सरसों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। एक सिंह वाले देवता के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। बात कर लेते हैं बनावली की, तो यह हरियाणा के हिसार जिले में है। यहाँ से अच्छे किस्म की जौ की प्राप्ति हुई है। हल्की आकृति वाला खिलौना यहाँ से प्राप्त है। रोपड़ क्या है? पंजाब के सतलज नदी पर स्थित है। धौलावीरा गुजरात के अकच जिले में है। जल प्रबंधन हेतु 16 जलाशयों की प्राप्ति हुई है धौलावीरा से। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में स्थित है। यहाँ से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिले हैं। साथ में क्या मिले हैं? घोड़े की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? हड़प्पाकालीन स्थल थे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब कोई भी सभ्यता विकसित होती है तो उसका पतन भी जरूर होता है। तो इसके पतन के कारण क्या थे? पहला तो पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हुआ। दूसरा शुष्कता, यानी घग्गर नदी सूख गई थी, इस वजह से भी क्या हुआ? उसका पतन हुआ। नदी ने अपना रास्ता बदला। कुछ टाइम बाद नदी अपना रास्ता बदलती है, जिस कारण वहाँ बाढ़ आई। इससे भी वो बाढ़ आया, बाढ़ के कारण क्या हुआ? उसका पतन हुआ। साथ में जल प्लवन, यानी जल का क्या हुआ? प्लवन हुआ। साथ में क्या हुआ? बाह्य आक्रमण, कुछ लोगों ने आक्रमण किए, उस वजह से प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक नहीं हुई। जलवायु में परिवर्तन के कारण भी क्या हुई? पतन के कारण थे ये प्रमुख। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पाकालीन नगरों का क्रम ये में पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा क्या है? मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद धौलावीरा, उसके बाद कालीबंगा। तो अगर क्वेश्चन आए भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है, तो वो धौलावीरा है। और अगर सबसे बड़ा कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे प्राचीन कालीन भारत का, वो है वैदिक काल। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अच्छी वीडियो पाते रहें।